2015 का शीर्ष सत्र नागपुर में चालू हो चुका है और उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों को घेरने से विपक्ष कहीं से भी चूक नहीं रहा है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी नेता महाराष्ट्र के अबू आजमी साहब मौजूद है। अबू आजमी जी, जिस तरीके से नागपुर का ये सेकंड दिन है और बहुत ही तरीके से आपने जो वीर बैंक के ऊपर घेरा है सरकार को, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए ऐसा है कि आज किसान की आत्महत्या देश में जब से बीफ बैंड हुआ है डबल हो गई है। सरकार बिल्कुल फेल है, सरकार कहीं से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जहां हम लोग सत्ता में हैं, हम किसान की कहीं भी आत्महत्या नजर आती होती है तो 5 लाख रुपया तुरंत देते हैं। किसान को सांप काट ले, किसान को करंट लग जाए, किसान कहीं भी ट्रैक्टर से दब जाए, उसकी कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसके पास 7-12 पे सिर्फ नाम के लिए खेती हो। लेकिन हमारा महाराष्ट्र जो इस देश की कैपिटल, आर्थिक कैपिटल कहा जाता है, वहाँ किसानों को 1 लाख रुपये भी देने में कोई तकलीफ हो रही है। तो ये किसानों को बिल्कुल आज किसानों को अनदेखा कर रहे हैं। और देखिए जब से बीफ बैंड हुआ है, पहले क्या था कि यहाँ पे किसान खेती करता है बैलों से, जब बैल बेकार हो जाता है, खेती के काबिल नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है, तो उस बैल को बेच करके 25-30-40 हज़ार रुपया कमा लेता था और नया बैल खरीदता था। अब आप ये कोई इसमें कोई राजनीति नहीं है, आप खुलेआम देख रहे हैं कि अब वो बैल कोई खरीदने वाला नहीं, खरीद के कोई ले जाएगा तो उस पर मुकदमा बन जाएगा। अगर उसको कहीं ले जाते पकड़ लिया गया तो उसको लोग मारेंगे। अब यहाँ बीफ बैंड हो चुका है तो किसान अब बैल को आम आदमी को बेच नहीं सकता। अब वो जो है सरकार उनसे खरीद नहीं रही है। मेरे इलाके में सैकड़ों गाय और बैल लावारिस मुर्दे की तरह से बिचारी, जब उसकी मुझे आस्था है तो मुझे उसको सत बिठाना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए। परंतु पूजा करने के बजाय उसे कचरे में, जहाँ इंसान नहीं खड़ा हो सकता, वहाँ गाय मैला खा करके, कचरा खा करके, प्लास्टिक खा करके अपनी जो है ज़िंदगी बसर कर रही है। ट्रैफिक जाम हो जा रही है उस इलाके में। मैंने मांग किया कि देखिए जिस तरह से दादरी के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों ने बिना किसी को मतलब गौ मांस काटे हुए बैल का गोश्त काट, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं यूपी सरकार को घेरा जा रहा है दादरी के कांड को। अरे भाई आज का अखबार पढ़िए आप, आज का अखबार इखलाक के भाई ने कहा है कि सरकार के कदम से मैं खुश हूँ। आज तक कभी सरकार की सराहना वो लोग नहीं करते जिनके लोग मारे गए हों, लेकिन आज ही का मैंने सुबह अखबार पढ़ा है नागपुर के अंदर भास्कर में, आप पढ़ लीजिए कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। और वो लोग जो हैं जब सरकार घेरना चाहती है, पकड़ना चाहती है, तो बीजेपी के लोग, RSS के लोग आंदोलन करके उनको छुड़ाना चाहते हैं, तो सरकार कहीं से घेरे में नहीं आती है। महाराष्ट्र में भी दादरी जैसे हालत ना पैदा हो जाए, इसलिए उन गाय को, उन बैलों को ले जाकर गौशाला में इंतजाम करके रखा जाए। मंत्री और सरकारें बैठे हुए लोग, अगर आस्था है तो थोड़ा कम खाओ, थोड़ा गाय बैल को भी खिलाओ। महाराष्ट्र विदर्भ की बात किया जाए तो विपक्ष पार्टियां संतरा को लेकर राजनीति कर रही है। कल सीएम पहले दिन कहते हैं संतरे को खरीदो, किसानों की हालत अच्छी होगी। संतरा अकेला राजनीति करने के लिए सामने क्यों आ रहा है? देखिए संतरे का सीजन है। मैं कल सड़क पे जा रहा था, टहल रहा था शाम को, देखा संतरे खूब बिक रहे हैं। मालूम है कि संतरे अगर यहाँ से ट्रक में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बम्बई वगैरह जाते हैं, तो उसका भाड़ा भी इनको नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे किसान बेचारा इतनी मेहनत से खेती कर रहा है, कितनी मेहनत से बेचारा पानी जुटा रहा है, और उसके बाद जब उसका फल आ रहा है तो उसके फल का दाम, उसको ट्रांसपोर्ट करने का पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए दाम फिक्स करना चाहिए सरकार को, और इन चीज़ों को सरकार खरीदे। अगर 100 रुपया में कोई चीज़ पैदा होती है तो कम से कम मरती हालत में 150 रुपये में सरकार को उसको बेचने का बंदोबस्त करना चाहिए। चाहे फ्लाईओवर बने देश में ना बने, चाहे सड़कें बने ना बने, चाहे मोबाइल का टावर बने या ना बने, लेकिन सबसे बड़ी आज जो है ज़रूरत है इस देश में किसानों को बचाने के लिए। मैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रहने वाले लोगों को किसान खाना नहीं देगा, अनाज नहीं देगा तो कैसे जिंदा रहेंगे? किसान देश की एक बहुत ही अहम चीज़ है, और देश की किसानों पर देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल टिकी हुई है। तो मगर किसानों पर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उनके साथ जाती है। ये थे महाराष्ट्र के समाजवादी नेता अबू आजमी साहब, जो कि किसानों के ऊपर चिंता जता रहे थे और दादरी के हालात को उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर कहा कि महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है कि महाराष्ट्र में भी दादरी जैसे कांड ना हो। कैमरामैन नवीद खान के साथ CN न्यूज़ नागपुर।